प्यारे बच्चों, आज हम लोग बहुपद का सेकंड पार्ट देखेंगे, जिसमें पहला आ जाता है गुणांक, कोफिशिएंट। इसका गुणांक का मतलब होता है गुणा प्लस अंक। ठीक है, देखते हैं कि वह अंक जिससे दिए गए पद में गुणा में रहता है उसे दिए गए पद को गुणांक कहते हैं। जैसे कि समझिए कि वह अंक या संख्या जिससे दिए गए पद में गुणा में रहता है उसे दिए गए पद को गुणांक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग कि इसमें 3x स्क्वायर में x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक क्या है? 3 है, क्योंकि x स्क्वायर में 3 गुणांक में है, इसलिए इसका गुणांक क्या हुआ? 3 हुआ। उसी प्रकार -5x में x का गुणांक यहाँ पे -5 होगा। ठीक है, उसी प्रकार 2y स्क्वायर -3y में y स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? तो y स्क्वायर में गुना है 2, तो 2 होगा, प्लस में है इसलिए प्लस में। उसी प्रकार y का गुणांक क्या होगा? तो y का गुणांक -3 है तो -3 होगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि किसी पद का घात, यानी किसी पद का घात क्या है। तो देखते हैं कि दिए गए पद में उपस्थित सभी चर मान के घात के योग को उस पद का क्या कहा जाता है? घात कहा जाता है। जैसे कि 3x स्क्वायर y का घात, 3x स्क्वायर का घात क्या होगा? तो यह इस पद में x का घात क्या है? 2 है, और y का घात क्या है? 1 है, तो इसका घात क्या होगा? 3 होगा। यानी किसी पद का घात, यानी किसी भी समीकरण में हम देखेंगे तो पद होता है, उस पद का पूछेगा कि अधिकतम घात क्या है, इस समीकरण का अधिकतम घात क्या है, उसी के लिए हम किसी पद का घात के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो दिए गए पद में उपस्थित सभी चर मान के घात, यानी x और y चर है, यानी चर मान के घात के योग को उस पद का क्या कहा जाता है? घात कहा जाता है। अर्थात 3x स्क्वायर y का घात क्या होगा? 3 होगा। उसी प्रकार देखिए 4x क्यूब y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर y में 4x क्यूब y स्क्वायर का घात क्या होगा? तो x क्यूब का घात क्या है? 3 है, और y स्क्वायर का घात 2 है, इसलिए इसका घात 5 होगा। उसी प्रकार 3x स्क्वायर और y का घात क्या होगा? तो 2x स्क्वायर का घात 2 और y का घात 1 है, तो इसका घात क्या होगा? 3 होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं बहुपद कहते किसको हैं, उसको अब हम लोग देखते हैं। बहुपद के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। तो देखिए बहुपद के बारे में कह रहा है क्या कि बहुपद पॉलिनोमियल्स वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर मान का घात एक पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहा जाता है। ठीक है, चर मान का घात क्या हो? पूर्ण संख्या। यानी पूर्ण संख्या क्या होता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5। यानी चर मान का घात 0, 1, 2, 3, 4, 5 हो तो वह क्या होगा? बहुपद कहलाएगा। या तो दूसरे परिभाषा में हम समझते हैं दूसरे तरीके से कि वैसे बीजीय व्यंजक, यानी बीजीय व्यंजक कहने का मतलब क्या? चर एवं अचर का समूह। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं, चर अचर क्या है, जाति विजाति क्या है। उस वीडियो का आप आगे देख लें, तब इस वीडियो को देखें, तब पूरा अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, तो वैसा बीजीय व्यंजक, यानी बीजीय व्यंजक क्या है? चर और अचर का समूह है, जिसमें चर मान का घात दशमलव में नहीं हो, यानी चर मान का घात दशमलव में नहीं हो, भिन्न में नहीं हो, रूट में या ऋणात्मक न हो, या चर मान और घात भिन्न के हर में नहीं हो, ऐसे नहीं हो। जैसे कि 1/x है, इस प्रकार नहीं हो, हर चर के रूप में नहीं हो, चर का मान हर में नहीं होना चाहिए, अगर हुआ तो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि 3x + 4 है, तो इसमें x का पावर 1 है, तो न ये ऋणात्मक है न धनात्मक है,
न रूट में है, ठीक है। तो बहुपद होने के लिए क्या हमको होना चाहिए, न रूट में होना चाहिए, न भिन्न में होना चाहिए, न दशमलव में, न ऋणात्मक में। होना चाहिए क्या, पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो इसके पावर में 1 है, यानी चर मान के पावर में पूर्ण संख्या हो तो क्या होगा, वह बहुपद होगा, तो इसलिए बहुपद है। उसी प्रकार 2x² - 3x - 6 है, तो इसके पावर में भी 2 है, इसके पावर में भी 1 है, तो यह कहा पूर्ण संख्या है, तो ये भी बहुपद होगा, ये भी बहुपद होगा। y के पावर 1 है, इधर रूट में रहे कुछ दिक्कत नहीं, अचर कुछ चीज़ में रहे अचर से लेना देना नहीं है। चर हमको सिर्फ दशमलव में नहीं होना चाहिए, भिन्न में नहीं, रूट में ना, न ऋणात्मक में होना चाहिए। फिर 4 भी बहुपद में है। 5 देखिए बहुपद है, क्योंकि x के पावर इसको हम 0 लिखते हैं, कल हम बताए थे इसको, ठीक है। तो इसका 5 × 1 यानी 5, हम लोग जानते हैं कि x के पावर 0 यानी a के पावर 0 होता है, उसके वैल्यू 1 होता है, यानी इसका x के पावर 0, तो 0 क्या है, पूर्ण संख्या है ना, तो ये बहुपद होगा, ठीक है। अब हम लोग निम्न में बहुपद को पहचानेंगे, ठीक है। इस बहुपद को पहचानिए, वीडियो स्टॉप कर आप लोग बनाएं कि बहुपद है कि नहीं, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि बहुपद इसमें से कौन कौन बहुपद है। तो देखते हैं कि x के पावर -3 है, चर के घात में माइनस में, लेकिन माइनस में नहीं ना होना चाहिए, तो माइनस में नहीं होना चाहिए। इस पे पावर 1 है और -3 जो पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है, इसलिए यह बहुपद नहीं होगा, ठीक है। उसी प्रकार 4a - ay 2 है, तो a के पावर 1 इसके पावर 1 पूर्ण संख्या, इसलिए बहुपद है। थर्ड में देखते हैं 3x के पावर 1.2 है, यानी डेसिमल में, दशमलव में भी नहीं होना चाहिए, बहुपद होने के लिए दशमलव में नहीं होना चाहिए, इसलिए दशमलव में बहुपद नहीं है। 4 में देखते हैं सब में पूर्ण संख्या में घात है, इसलिए बहुपद है। 5 में देखते हैं इसमें देखिए घात -1 है, ऋणात्मक हो गया, इसलिए बहुपद नहीं है। 6 में देखते हैं 4/x हर के रूप में आ गया, x चर मान हर में आ गया, तो बहुपद नहीं है, ये बहुपद है। x के पावर 1 है, √x रूट में है, अंदर रूट में x है, इसलिए बहुपद नहीं है। रूट में पावर है, किसी भी चर का रूट में पावर नहीं होना चाहिए, ये बहुपद क्या है, ये बहुपद नहीं है। इसमें बहुपद है, ये बटा में आ गया 1/2, 3 के पावर 1/2 बहुपद है नहीं है, बहुपद नहीं है, भिन्न में नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो बहुपद को निम्नलिखित 2 आधार पर वर्गीकृत किया गया है, यानी निम्नलिखित 2 भागों में बांटा गया है। पहला पद के आधार पर, दूसरा घात के आधार पर बांटा गया है। बहुपद को निम्नलिखित 2 भागों में बांटा गया है, पहला पद के आधार पर, दूसरा घात के आधार पर बांटा गया है। तो अब हम लोग देखते हैं पद के आधार पर बहुपद के प्रकार, ठीक है। पद के आधार पर बहुपद के प्रकार को देखते हैं। इसमें सबसे पहले आता है एक पदी बहुपद, ठीक है। मोनोमियल वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, उसे एक पदी बहुपद कहा जाता है। जिसमें केवल कितना पद हो, एक पद हो, उसे एक पदी, यानी इसमें एक पद है 3x, 4y², 5/2a, 10, ये भी बहुपद है, इसको एक के पावर 0 लिख सकते हैं इत्यादि। ये सब क्या है, एक पदी बहुपद है। उसी प्रकार अब इसमें देखते हैं द्विपदी बहुपद, बाइनोमियल्स वैसा बहुपद जिसमें केवल 2 पद हो, उसे द्विपदी बहुपद कहा जाता है। जैसे 3x के पावर 4 + 2x, 2x² - 5, 3 - 9x, ये सब क्या है, द्विपदी, 2 पद है ना, द्विपद से जुड़ा हुआ समीकरण है, ठीक है। ये क्या हो गया, द्विपदी बहुपद हो गया। उसी प्रकार अब है त्रिपदी बहुपद। तो त्रिपदी बहुपद वैसा बहुपद जिसमें केवल 3 पद हो, उसे त्रिपदी बहुपद कहा जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, 3x² + 5x + 4, इसमें 3 पद है,
6x³ माइनस 4x² प्लस 6x, इसमें भी 3 पद है, यानी जिसमें 3 पद होगा त्रिपदी बहुपद कहलाएगा, जिसमें 2 पद होगा द्विपदी, जिसमें 1 पद होगा वो एकपदी। तो ये चैप्टर में आपको दिया गया है बनाने के लिए, तो आप लोग चैप्टर भी बना सकते हैं, अभी से शुरू कर सकते हैं, देखिएगा बुक बनाकर बनेगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं घात के आधार पर बहुपद। लेकिन घात के आधार पर बहुपद को देखने से पहले हम लोग पढ़ेंगे बहुपद का घात। हम लोग क्या पढ़ेंगे? बहुपद का घात पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं बहुपद का घात, पावर ऑफ पॉलिनोमियल्स। किसी बहुपद में चर मान के अधिकतम घात को ही उस बहुपद का घात कहते हैं। जिस किसी भी चर मान का अधिकतम घात को ही उस बहुपद का क्या कहते हैं? घात कहते हैं। जैसे कि देखिए, इस समीकरण में इस बहुपद का सबसे अधिकतम घात किसका है? 6 है ना। तो इस बहुपद का घात, चर मान का अधिकतम घात किसका है? 6 है ना। इसमें सबसे अधिकतम घात 6 है। उसी प्रकार 5x² प्लस 4x माइनस 6 के पावर 10 है। तो हमको चर मान का देखना है, न कि अचर का नहीं, चर मान का अधिकतम घात देखना है। ठीक है, तो चर मान का अधिकतम घात, तो यहाँ पे लिखेंगे कि इस बहुपद में का घात, चर मान का अधिकतम किसका है? 4 है। कितना है? 4 सबसे अधिक है। ठीक है, तो उसी प्रकार बहुपद का घात है, और फिर घात के आधार पर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और किसी प्रकार की भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं।